नमस्ते बच्चों। राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर से मैं डॉक्टर दिव्या हिरन, सह आचार्य गृह विज्ञान विभाग। हम लोग फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं और इसमें हमने पिछले व्याख्यान में पारिवारिक आवश्यकताओं के बारे में पढ़ा था और अब हम प्रारंभ करेंगे पारिवारिक साधन। बच्चों, साधनों को पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो बहुत अमीर हो चाहे वो बहुत गरीब हो, साधन सभी के पास सीमित होते हैं। साधन सीमित इसलिए भी हैं बच्चों, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं और हमारे लक्ष्य असीमित होते हैं और जिनको पूरा करने के लिए हमारे पास साधन हमेशा ही सीमित होते हैं। आज हम पढ़ेंगे साधनों के बारे में। पारिवारिक साधन व्यवस्था। बच्चों, हर व्यक्ति के पास बहुत सारे साधन होते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या कह रहे हैं कि साधन कैसे होते हैं? साधन सीमित होते हैं, क्योंकि साधन बहुत सारे हैं, लेकिन साधनों से कई ज़्यादा हमारे पास हमारे लक्ष्य और हमारी आवश्यकताएं होती है और इन्हीं साधनों का उपयोग करके हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। बच्चों, मनुष्य क्या करता है कि जो साधन उनके पास उपलब्ध हैं उनकी पहचान करता है और उनका सदुपयोग करने का प्रयास करता है। पहचान करने से मतलब आप समझ पा रहे हैं बच्चों? यहाँ पर पहचान से मतलब है एक साधन के विभिन्न उपयोगों के बारे में जानना। गृह प्रबंध व्यक्तिगत एवं पारिवारिक साधनों की, व्यक्तिगत यानी कि व्यक्ति के अंदर निहित साधन और पारिवारिक साधन यानी कि परिवार में चाहे वो सदस्यों के रूप में उपलब्ध हो या भौतिक साधन के रूप में उपलब्ध हो, उन विभिन्न साधनों को पहचानना। पहचान बहुत ज़रूरी है बच्चों। किस लिए ज़रूरी है? क्योंकि जब हम साधनों को पहचानते हैं, अर्थात हम उस साधन को बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, तभी तो हम उस साधन के विभिन्न उपयोग कर पाते हैं। तो साधनों की पहचान, उपयोग और उनकी व्यवस्था बताता है, ताकि सभी सदस्य अपने लक्ष्यों की या हम कहें बच्चों आवश्यकताओं की प्राप्ति कर सकें और अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करें। साधनों का जब हम उपयोग करते हैं तभी हम लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और तभी हमें संतुष्टि मिलती है। और गृह प्रबंध का महत्वपूर्ण चरण ही बच्चों है कि साधनों का संगठन करना और उसे गतिशील बनाना। साधन को इकट्ठा करना, उसकी पहचान करना, उसके महत्व को समझना और फिर उसको उपयोग में लेना। साधनों का बच्चों अनगिनत तरीकों से उपयोग किया जा सकता है। इसी कारण से गृह प्रबंध प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति नियोजन करने में साधनों का प्रयोग बुद्धिमत्ता और विवेकपूर्ण ढंग से करता है। गृह प्रबंध प्रक्रिया बच्चों हम लोगों ने पढ़ ली है और हमने उसका प्रथम चरण भी पढ़ लिया है। प्रथम चरण में क्या था? उसके प्रथम चरण में था नियोजन करना। नियोजन करना अर्थात योजना बनाना। योजना बनाने में व्यक्ति क्या करता है? मुख्यतः निर्णय लेता है। और किसके लिए योजना बनाता है? किसकी योजना? लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधनों की योजना। कौन सा साधन कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किस लिए, किस तरह से प्रयोग में लिया जाएगा और कैसे हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति होगी और कैसे हम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और संतुष्ट जीवन जी सकेंगे। इसी के लिए हम प्रबंध करते हैं। प्रबंध या व्यवस्था बच्चों क्रियात्मक है, क्योंकि इसमें निरंतर हमें साधनों की व्यवस्था करनी पड़ती है। बच्चों, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। साधनों की व्यवस्था हमें इसलिए करनी होती है कि हम अपने वांछित लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और एक सुखद और सफल परिणाम प्राप्त कर सकें। जब हम योजना बनाते हैं और उसका क्रियान्वयन करते हैं तो बच्चों लगातार हम साधनों का उपयोग करते हैं और दैनिक योजना में साधनों को ध्यान में रखते हुए ही हम विभिन्न प्रकार के निर्णय लेते हैं और विभिन्न साधनों का सामूहिक उपयोग भी करते हैं, कार्यकुशलता भी बढ़ाते हैं और साधनों को मितव्ययता से प्रयोग में लेते हुए लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, साधन वो वस्तु है जो कि हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती है।
और लक्ष्य तक पहुंचने का आधार प्रस्तुत करती है, जिसका उपयोग करके, जिसको पहचान करके ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि साधन क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे पारिवारिक साधनों का महत्व। बच्चों, जितना महत्व हमारे लक्ष्य का है ना हमारे जीवन में, उतना ही महत्व साधनों का है, क्योंकि लक्ष्य की प्राप्ति बिना साधनों के संभव नहीं है। तो साधन हमारे लिए बहुत ही अधिक महत्व रखते हैं, क्योंकि बच्चों लक्ष्य और आवश्यकताएं असीमित है, और उन असीमित आवश्यकताओं को हमें सीमित साधनों में प्राप्त करना होता है। यहाँ सीमित साधनों से तात्पर्य बच्चों पारिवारिक साधनों से है, अर्थात वो साधन जो कि परिवार अपने पास रखता है। परिवार के पास जो साधन है, चाहे वो भौतिक साधन हो या मानवीय, या हम कहें मानवीय या अमानवीय साधन। फर्स्ट पॉइंट है बच्चों कि मनुष्य को जीवन में अधिक समझ, कुशलता एवं समायोजन की आवश्यकता होती है। आवश्यकताएं बदलते हुए परिवेश में बढ़ती जा रही है। बच्चों, जबकि हम ये बात करें कि परिवेश बदल रहा है, वातावरण बदल रहा है, सारा पर्यावरण बदल रहा है, ऐसे समय में साधनों की मांग बढ़ती जा रही है, लेकिन साधनों की कमी भी हम निरंतर महसूस करते हैं। इसीलिए साधनों को प्रयोग में लेने के लिए पर्याप्त समझ की, कुशलता की और किस तरह से साधनों को समायोजित किया जा सकता है, इसकी आवश्यकता होती है। जबकि पहले सामान्य जीवन था तो आवश्यकताएं भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। अब जैसे जैसे परिवेश बदल रहा है, आवश्यकताएं बदलती जा रही हैं और बढ़ती जा रही हैं। अब ऐसा नहीं है कि बहुत कम आवश्यकताएं हैं और व्यक्ति संतुष्ट है। अब आवश्यकताएं भी असीमित से असीमित होती चली जा रही हैं और व्यक्ति संतुष्ट हो नहीं पा रहा है। इसलिए साधनों को समझने के लिए कुशलता, समायोजन और उनको बहुत ही अधिक ध्यान से उपयोग में लेने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, आवश्यकता और लक्ष्य प्राप्ति के लिए साधनों का सुनियोजित एवं बुद्धिमत्ता से उपयोग करना आवश्यक है। बच्चों, ये पॉइंट आप समझ ही गए होंगे। अगर हमें अपनी आवश्यकताओं को और लक्ष्यों की पूर्ति करनी है, तो जो साधन हमारे पास उपलब्ध हैं, उन साधनों को हमें सुनियोजित एवं बुद्धिमत्ता से उपयोग करना चाहिए। सुनियोजित से तात्पर्य होता है किन साधनों को कब, कहाँ, कैसे, किस प्रकार से उपयोग में हमें लेना चाहिए ताकि मितव्ययता से भी काम मिले। और इसके लिए आवश्यक है कि हमें अपने पास उपलब्ध साधनों की संपूर्ण जानकारी हो। जब हम साधनों को सोचते हैं, समझते हैं और पहचानते हैं, तो ये सभी कार्य हम अपनी बुद्धि से करते हैं, हम अपनी समझ से करते हैं। और जब हम साधनों को सुनियोजित और बुद्धिमत्ता से उपयोग करते हैं, तो आवश्यकता और लक्ष्यों की प्राप्ति आसान हो जाती है। बच्चों, जैसे जैसे जीवन आगे की ओर बढ़ रहा है, जीवन की जटिलताएं बढ़ती जा रही है। अगर हम बहुत पहले की बात करें बच्चों, तो जीवन बहुत ही सामान्य था, साधारण था और आसानी से लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाती थी। बच्चों, इतने सारे साधन जो कि आज हमारे पास हैं, ये पहले नहीं थे। इनकी आवश्यकता महसूस होने पर ही इनका आविष्कार हुआ और हम इन्हें प्रयोग में ले रहे हैं। लेकिन बच्चों, पहले जबकि जीवन सामान्य था, लक्ष्य भी सामान्य थे और साधन भी सामान्य थे। अब जीवन की जटिलता बढ़ती जा रही है और लक्ष्य प्राप्ति के लिए साधनों का प्रयोग हमें करना ही पड़ता है। बिना साधनों का प्रयोग किए हम लक्ष्यों की प्राप्ति कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे जीवन जटिल हो रहा है बच्चों, तो इस जटिलता के बढ़ने के साथ साथ लक्ष्य का निर्धारण भी कठिन हो गया है। व्यक्ति लक्ष्यों के बीच में प्राथमिकता को निर्धारित करने में भी बहुत कठिनाई का सामना करता है और लक्ष्यों की प्राप्ति भी कठिन होती जा रही है।
और लक्ष्य प्राप्ति के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? साधनों का। और साधन कैसे हैं? साधन सीमित हैं। इसलिए बच्चों उन सीमित साधनों में जीवन की जटिलता के बीच लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमें साधनों का बुद्धिमत्ता से प्रयोग करना पड़ता है और ये हमारे लिए अत्यावश्यक हो जाता है। अब हम बात करते हैं बच्चों कि साधन सीमित होते हैं। किसी भी व्यक्ति के पास, जैसे कि हमने बात कही, जिसके पास कि बहुत सारे पैसे हैं, जो बहुत अमीर है, और कुछ व्यक्ति जो गरीब हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति को लगता है कि उसके पास साधन कम है, साधन सीमित है। क्योंकि बच्चों जिस स्तर पर हम हैं उस स्तर से कहीं ऊपर हमारी आवश्यकताएं और लक्ष्य होते हैं। तो उन आवश्यकताओं और लक्ष्यों के सामने हमारे साधन बहुत ही सीमित होते हैं। तो साधन क्योंकि सीमित होते हैं इसलिए साधनों में समायोजन और साधनों का नियोजन आवश्यक हो जाता है। और ये आवश्यक हो जाता है बच्चों कि जो साधन कम ही सही, लेकिन जो साधन हमारे पास उपलब्ध हैं उन साधनों के हम कितने अधिक उपयोग कर सकते हैं, यानी कि एक एक साधन का हमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर लेना है, तभी हम अपनी सभी आवश्यकताओं को और सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, सभी साधन उपयोगी होते हैं। बिल्कुल सही बात है बच्चों। जितने इस संसार में साधन हैं सभी उपयोगी हैं, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है बच्चों कि साधन तो उपयोगी हैं, लेकिन वक्त, मौका, परिस्थिति, वातावरण इत्यादि में परिवर्तन के साथ साथ साधनों की उपयोगिता भी बदल जाती है। आज आपके लिए लैपटॉप, मोबाइल, व्हाट्सएप, इंटरनेट ये बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि आप इन्हीं के द्वारा अपने लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। तो ये साधन अभी आपके लिए बहुत उपयोगी है। और अगर हम ये कहें अभी आपके लिए ब्लैक बोर्ड, चॉक, स्मार्ट बोर्ड, तो इनकी अभी आपके लिए यूटिलिटी नहीं है। लेकिन बच्चों इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वो साधन उपयोगी नहीं है। हमें वो साधन उपयोगी लगता है जिस वक्त हम उस साधन को काम में ले रहे होते हैं। लेकिन कोई साधन आज काम में लिया जा रहा है और कल हमारे लिए वो उपयोगी नहीं रहेगा, क्योंकि कल हमें उसकी आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन साधनों का जो आंतरिक गुण है उसका उपयोगी होना वो कभी समाप्त नहीं होता है। जैसे ही आप क्लासरूम में आएंगे बच्चों, तो ब्लैक बोर्ड, चॉक, स्मार्ट बोर्ड सभी की यूटिलिटी आपके लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। तो समय, वक्त, मौका, परिस्थिति इत्यादि के साथ साधनों की उपयोगिता व्यक्तिगत रूप से व्यक्तियों के लिए बदल जाती है, लेकिन साधन सभी उपयोगी होते हैं। साधनों के उत्तम उपयोग से ही अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। बच्चों हम एक बात करते हैं मिक्सर ग्राइंडर की। मिक्सर ग्राइंडर सबसे पहले सिर्फ हम इसका एक ही उपयोग जानते थे कि या तो ये चटनी बनाने के लिए काम में लिया जाता है या हम इससे शेक्स बना सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब आपने उसके कई सारे उपयोग जाने और आप उससे कई सारे अपने पर्पस सॉल्व करते हैं, तो आप उस साधन का क्या कर रहे हैं? उत्तम उपयोग कर रहे हैं। अधिकतम उपयोग आप उस साधन का कर रहे हैं और अधिकतम उपयोग से आपको क्या मिलता है? अधिकतम संतुष्टि, क्योंकि आप कई सारे लक्ष्यों को उस एक साधन से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बच्चों हम सभी को हमारे पास उपलब्ध साधनों के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, ताकि हम उसका संपूर्ण उपयोग कर सकें और अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकें। हमें हमेशा निर्णय साधनों की पहचान, महत्व और उपयोगिता को ध्यान में रखकर लेने चाहिए। बच्चों हम जब भी कोई साधन खरीदने बाज़ार में जाते हैं, क्रय करते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि उस साधन को हम कब, कहाँ, कैसे और किस किस तरीके से उपयोग में ले सकते हैं। वो साधन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण साबित होगा, उन साधनों से हम अपने कितने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, कितनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, ये सब ध्यान में रख कर ही हमें साधनों को क्रय करना चाहिए या साधनों की पहचान
करनी चाहिए। यानी कि साधनों की जब आप पहचान करें तो उसका महत्व और उपयोगिता दोनों को ध्यान में रख करके ही साधनों की पहचान करें। और अगर आप ऐसा कार्य करते हैं तो आप अपने जीवन में अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, अधिकतम लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में संतुष्टि का अनुभव कर सकते हैं। हमने बच्चों ये अभी पढ़ा साधनों का महत्व। अगले व्याख्यान में हम पढ़ेंगे साधनों के प्रकार, साधनों की विशेषताएं और पारिवारिक साधनों को प्रभावित करने वाले कारक। तो बच्चों, आज के इस व्याख्यान में हमने पढ़ा साधन किसे कहते हैं और साधन हमारे लिए किस तरह से उपयोगी हैं, अर्थात उनका महत्व क्या है। धन्यवाद।